नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं जैसे यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गर्भाशयी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 10 में से 7 महिलाएं गर्भाशय की किसी न किसी समस्या से ग्रसित होती हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली की समस्या को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली गर्भाशय की दीवारों में पनपने वाला एक प्रकार का ट्यूमर होता है। दोस्तों, महिलाओं में गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। किसी को अनियमित माहवारी की समस्या है तो किसी को ओवर ब्लीडिंग की समस्या है और कोई यूट्रस फाइब्राइड यानी रसौली की समस्या से ग्रसित होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद आप इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे जानु शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे मोड़कर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो और आपने अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने के पास लगाने का प्रयत्न करना है। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन। इसे करने के लिए भी आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे फैला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के अंगूठों को स्पर्श कराते हुए अपनी दोनों कोहनियों को सीधे रखते हुए ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, अगर इस चक्की आसन को आप नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह हमारे प्रजनन तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है और जिन महिलाओं को अनियमित माहवारी की समस्या होती है या हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, रसौली की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उसको दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही एक तरफ से करने के बाद अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। यह हमारे शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी को भी दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और ऐसे लेफ्ट राइट साइड से 15 से 20 बार प्रैक्टिस करते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
दोस्तों जो लोग इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस ना कर सके हैं वो अपने दोनों पैरों को ऐसे तलवों से ऐसे मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ले जाते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन अपने पंजों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड फिर 2 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपने ऐसे पीछे की तरफ लेट जाना है, ऐसे पीछे की तरफ लेट जाना है। आपके दोनों घुटने ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हील के पास ऐसे रख सकते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें, या फिर अपने सिर को भी ऐसे सीधा करते हुए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक होल्ड करके रखें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन अभ्यासों के अलावा आप अगर शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड जैसे अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए।